न गुरु विद्यते अन्यतः स्वागंधिकम द्रव्यम अस्मात् इति। इसका अर्थ है कोई भी ऐसा सुगंधिक यानी कि एरोमेटिक द्रव्य नहीं है जो अगरू से ज़्यादा भारी हो, इसीलिए इसे अगरू कहा है। मीन्स अगरू इज द मोस्ट हैवीएस्ट एरोमेटिक वुड इन द वर्ल्ड। द्रव्य गुण विज्ञान की इस सीरीज में पहली वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे अगरू की। अगरू जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि अगरू दुनिया की सबसे ज़्यादा महंगी लकड़ी है और सबसे ज़्यादा कम पाए जाने वाली लकड़ी है। बिजनेस इनसाइडर ने इसके बारे में एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में यह बताते हैं कि अगरू की इंटरनेशनल मार्केट में कीमत 75 लाख रुपए तक है। अगरू क्यों इतना महंगा है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे और सारे उन पॉइंट्स को हम क्लियर करेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगरू का फैमिली नेम है थैलीमेसी फैमिली। अगरू का लैटिन नेम है एक्विलेरिया अगरूचा। ग्रीक में अगर हम बात करें तो एक्विलेरिया का मतलब होता है ईगल और अगरूचा का मतलब है ग्लोरियस। इसके लैटिन नेम में इसकी उपमा ईगल यानी कि बाज पक्षी के समान दी गई है। इसी वजह से इसे ईगल वुड भी कहा जाता है। इसे वुड ऑफ गॉड भी कहते हैं, ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं और एलो वुड कहते हैं। वुड ऑफ गॉड क्योंकि इसको पूजा में कई धर्मों में इस्तेमाल किया जाता था। इसको एलो वुड भी कहते हैं, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होने से और इसका रंग काला होने से इसको ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। अगर हम इसके आयुर्वेदिक नामों की बात करें तो सबसे पहले आता है लोह, जिसको हम कहेंगे आयरन। इसका रंग काला होने की वजह से और इसका वजन ज़्यादा होने की वजह से इसको लोह कहा जाता है। इसको क्रिमिज और क्रिमिज गध इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कीटाणु संक्रमण होने के कारण इसका भीतरी सार भाग उत्पन्न होता है, जो कि सही मायने में अगरू की लकड़ी है। कुछ और भी नाम हैं जो कि प्रचलन में रहते हैं, जैसे कि सारंगजा, अनुर्देशा, सुगंधी, राजरह, धूप रसा, वरुण प्रसादन और शीत शमन। इसे सारंगजा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हिली एरिया में पाया जाता है। अनुर्देशा यानी कि नोबल एरिया, हिमालय पर्वत की बात की जा रही है दोनों से ही। सुगंधी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक तरह का एरोमेटिक है और ये परफ्यूम्स और सेंट्स में भी इस्तेमाल होता है। राजरह कहते हैं क्योंकि ये बहुत ही रेयर और एक्सपेंसिव है। धूप रसा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये परफ्यूम्स बनाने में, अगरबत्तियाँ बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। वरुण प्रसादन यानी कि जो हमारी ब्यूटी को बढ़ाए उसे वरुण प्रसादन हम कहेंगे। शीत शमन, शीत का अर्थ हुआ कोल्ड और शमन का अर्थ हुआ दूर करना यानी रिमूव करना। ये शरीर में शीतता को दूर करता है, इसीलिए इसको शीत शमन कहते हैं। आचार्य चरक व आचार्य सुश्रुत दोनों ने ही इसके बारे में वर्णन किया है। हैबिटेट अर्थात प्राकृतिक वास। अगरू भारत में ईस्टर्न इंडिया में, मतलब नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाया जाता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का 80% एरिया जो है वो फॉरेस्ट से कवर्ड है। ये फॉरेस्ट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं। एरिया की हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला इसीलिए है, अगर का अर्थ इसमें अगरू से है। और आखिरी में आता है नागालैंड। भारत की ज़्यादा पैदावार इन्हीं जगहों पे होती है। भारत से बाहर की अगर हम बात करें तो भूटान, मालदीव, म्यांमार और इंडोनेशिया में अगरू की पैदावार बहुत अच्छी मात्रा में होती है। उत्पत्ति स्थान के बाद हम बात करेंगे इसके स्वरूप की, अर्थात इसके मॉर्फोलॉजी की। अगरू जो है ये एक एंजियोस्पर्म है, तो ऑब्वियसली इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। अप्रॉक्सीमेटली 60 to 70 फीट इसकी हाइट होती है। फोटो में भी आप लेंथ देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा है। मीटर्स में अगर मैं बताऊं तो इसकी हाइट लगभग 20 मीटर तक जाती है।
लगभग सारे इतने ऊंचे पेड़ अब एक्सटिंक्ट हो गए हैं। अब इसको नेचुरल नहीं अननेचुरल तरीके से कल्टीवेट और ग्रो किया जाता है, तो अब ये एक एंडेंजर्ड स्पीसीज में भी आ गया है। अगर हम बात करें इसकी बार्क की, यानी कि पेड़ की छाल की, पहले इसको एंशिएंट टेक्स्ट लिखने के लिए भी यूज़ किया जाता था। डायगोनल क्रॉस सेक्शन को अगर हम देखें तो इसमें दो तरह के बार्क हैं, एक येलो कलर का है, एक ब्लैक कलर का है। जो फर्स्ट है येलो कलर का, उसको हम कोस्ट कहते हैं। श्वेत पीत आभा और कोमल होता है। इसमें किसी तरह का रेजिन प्रेजेंट नहीं होता है, तो इसमें कोई ऑर्डर या स्मेल भी नहीं होता है। जो आंतरिक कोस्ट है यानी ब्लैक कलर का इनर पोर्शन है, वह कृष्ण वर्ण का है, काले वर्ण का है। यही कृमि के द्वारा उत्पन्न होता है, इसी को हम अगरू कहते हैं। यही अगरू की वह लकड़ी है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं तेल निकालने में और अन्य प्रकार की औषधि बनाने में। आगे हम बात करते हैं लीव्स, फ्रूट और फ्लावर की। इसकी जो लीव्स हैं वो 2 to 3 इंचेस लॉन्ग होती हैं, ऑल्टरनेट एक दूसरे से अरेंज होती हैं। फ्लावर जो है ये आलमंड शेप का होता है, 1 to 2 इंचेस लॉन्ग है। अमरूद जैसे कलर का है, थोड़ा सा दिखने में येलोइश और लाइट ग्रीन कलर का है। जो इसके फ्लावर्स हैं वो भी दिखने में येलोइश और लाइट ग्रीन कलर के हैं, बंच में होते हैं एक साथ। आगे अगर बात करें सीजन्स की, तो इसमें फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग 2 सीज़न हैं। इसका जो फ्लावरिंग सीज़न है वो है मई टू जून, और इसका जो फ्रूटिंग सीज़न है वो है जून टू अगस्त। अपने नेचुरल हैबिटेट से अगरू ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट होने की कगार पे है, तो जो अब इसका कल्टीवेशन होता है वो अननेचुरल तरीक़ों से होता है। पहले हम नेचुरल तरीका जान लेते हैं। जो पुराने पेड़ हुआ करते थे जंगलों में, उन्हें एक तरह का इन्फेक्शन हो जाया करता था जो कि फंगल इन्फेक्शन था। फंगस का नाम है फेलिफोरा पेरिसेटिका। ये फंगस जब पेड़ के डीप टिश्यूज़ तक पहुंचता था तो पेड़ एक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ करता था जो कि एक रेजिन था। इस रेजिन को हम एलियोज कहते हैं, इसीलिए इसको एलियोज वुड भी कहते हैं। ये एक फ्रेगरेंट डार्क मॉइस्ट रेजिन होता है जो कि टाइम के साथ सूखता है और पेड़ के अंदर एक लकड़ी के रूप में इकट्ठा होता चला जाता है। बहुत ही पुराने पेड़ों में, जैसे कि 50 साल से ज़्यादा जो पेड़ पुराने होते हैं, उनमें अगर नेचुरल तरीके से हम ढूंढें तो केवल 2 से 5 किलो तक ही अगरू का ये ब्लैक रेजिनस वुड मिलता है, इसीलिए इसकी कीमत इतनी ज़्यादा है। अननेचुरल तरीके से कराए हुए कल्टीवेशन का तरीका ये है कि जैसे ही पेड़ का गर्थ थोड़ा सा भी मैच्योर होता है, ड्रिल की मदद से उसमें छोटे छेद बनाए जाते हैं। उन छेदों में मोलेसिस यानी कि लिक्विड फंगस इन्फेक्शन का जो सोर्स है उसे इंसर्ट किया जाता है। टाइम के साथ साथ जब पेड़ डेवलप करता है तो इन्फेक्शन भी साथ में डेवलप करता है और रेजिन रिलीज होता है जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन की वजह से होता है। पेड़ में ब्लैकिश रेजिन इकट्ठा होता चला जाता है और अगरू की लकड़ी बनती है। ये जो नेचुरल और अननेचुरल तरीके से बनाए हुए अगरू है, इसकी कीमत में बहुत बड़ा अंतर होता है। अननेचुरल तरीके से बनाई हुई लकड़ी की कीमत लगभग 7 से 12 लाख रुपए किलो है और नेचुरल तरीके से बनाई हुई लकड़ी की कीमत लगभग 75 लाख रुपए तक है। बात करेंगे इसके आयुर्वेदिक एक्सपेक्ट के बारे में कि आचार्यों ने इसके बारे में आयुर्वेद में क्या कहा है। सबसे पहले बात करते हैं गण की। आचार्य चरक ने इसको शीत प्रशमन गण में रखा है, श्वास हर गण में रखा है, शिरोविरेचन गण और तिक्त स्कंद गण। आचार्य चरक ने यह 4 बताए हैं। आचार्य चरक व आचार्य शुश्रुत दोनों ने ही इसको शीत शमन के लिए इस्तेमाल करने का वर्णन किया है। आचार्य सुश्रुत ने इसके 3 गण बताए हैं। पहला गण है शाली शादी गण, शाली सार आदि। पहला गण है शाली शार आदि गण, एला आदि गण, और उसके बाद श्लेष्म शमन, शीत प्रशमन और श्लेष्म शमन दोनों सेम है, दोनों का अर्थ एक ही है। दूसरा पॉइंट इसके गुण। इसके गुणों में हम बात करेंगे रस, गुण, इसके विपाक की और इसके वीर्य की। इसके प्रभाव की हम बात नहीं करेंगे, इसमें सामान्य नियम ही लागू होगा। रस है इसका कटु और तिक्त। गुण है इसके लघु, रूक्ष और तीक्ष्ण। तो इसका विपाक हुआ कटु सामान्य नियम से और इसका वीर्य हुआ उष्ण। तीसरा पॉइंट कर्म। हम इसके कर्मों की बात करेंगे तो 3 पहले इसके मुख्य कर्म है जो कि है कफ वात शामक, शीत प्रशमन और उसके बाद अंतिम है श्वास हर, दुर्गंध हर, कुष्ठग्न, शोथ हर, वेदना स्थापक। इन चारों को हम एक साथ याद करेंगे। उसके बाद के जो 3 हैं दीपन, पाचन
और अनुलोमन, इन तीनों को हम एक साथ याद करेंगे। हृदयोत्तेजक, रक्त शोधक, रसायन, वाजीकरण व बल्य, यह 3 और इसके कर्म हैं। इनमें से एमसीक्यू आने के चांसेस थोड़े से रहते हैं, तो इन पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। आगे बात करते हैं प्रयोग की। तो यह कफ और वात शामक है, इसीलिए यह कफज और वातज व्याधियों में प्रयोग होता है। श्वास हर है, तो यह श्वास, काश और हिक्का में प्रयोग होता है। वेदना स्थापन, आम वात और संधिगत वात में प्रयोग होता है। मुख की दुर्गंध को दूर करने के लिए मुख के विकारों में अनुलोमन, दीपन, पाचन, इन सभी के कारण यह मंद अग्नि, आम दोष, कोष्ठगत वात में प्रयोग होता है। रक्त शोधक होने के कारण रक्तवात आदि व्याधियों में प्रयोग होता है। चर्म रोग में, दुष्ट व्रण में व शीत ज्वर में, इन सभी में प्रयोग होता है। अगर हम इसके प्रयोगांग की बात करें, वह है इसका कष्टसार और इसका तेल। जो तेल है वह भी इसकी लकड़ी से ही निकाला जाता है। इसके फल के बीज से निकाला गया तेल बहुत ही हीन प्रकृति का होता है, वह अगरू के गुणों से लुप्त होता है। इसके चूर्ण की मात्रा 1 से 2 ग्राम है व इसके तेल की मात्रा 1 से 4 बिंदु तक है।